ओम। आइए हम सभी लोग मिलकर के परमात्मा का स्मरण करते हैं। आज 3 बार ओंकार का उच्चारण करते हैं, लंबी सांस लेकर के। ओम शांति शांति शांति। उस परम पिता का नमन करते हैं जिसने हमें सुंदर शरीर दिया है, बुद्धि दी है और समझने और करने के लिए हमारे परिपुष्ट अवयव जिन्होंने प्रदान किए हैं। साथ में इस परंपरा के सभी आचार्यों का हम लोग नमन करते हैं और मैं विशेष रूप से कक्षा में श्रद्धा के साथ भाग लेने वाले सभी श्रोताओं को, अध्येताओं को नमन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। यथायोग्य कनिष्ठों को स्नेह। सांख्य शास्त्र का 3रा अध्याय समाप्त की ओर है और बड़ी खुशी है कि इस तरह धीरे धीरे इस ग्रंथ को हम लोग पढ़ लेंगे। अब 3य अध्याय के 79वां जो सूत्र है तो उसी को हम पढ़ेंगे। उससे पूर्व का थोड़ा प्रकरण और देखते हैं ताकि विषय के साथ हमारी संगति बैठ सके। अब पूर्व प्रकरण शुरू होता है 77 से। 77 से 84 तक जो प्रकरण है ये मुक्तात्मा का प्रकरण है। कई बार मुक्तात्मा शब्द आपने सुना होगा, तो उस मुक्तात्मा के संदर्भ में इन्होंने बढ़िया चर्चा की है। आज जो हमें काव्य श्रृंखला में अनुराधा मैडम जी के विचार मिले, तो उस विचार में थोड़ा सा इधर उधर विचार था मुक्तात्मा के संदर्भ में जो विचार, तो उसको पहले मैं खोल देता हूं, फिर इन सूत्रों को लेकर के फिर चर्चा करते हैं। विचार क्या है कि हमारे कर्म 3 प्रकार के हमारे कर्म हमसे होते हैं, मन से, वाणी से और शरीर से। इन कर्मों से हमारे संस्कार बनते हैं। तो जो संस्कार बनते हैं तो वो 2 प्रकार के हैं, धर्माधर्म और हमारे वासना रूप संस्कार। अब धर्माधर्म और वासना रूप जो संस्कार है, इन संस्कारों को कई कारक प्रभावित करते हैं। तो वो जो कारक होते हैं वो संचित कर्म से संबंध रखने वाले कारक होते हैं। तो 3 तरह और कारक होते हैं जो संचित कर्म के साथ संबंध रखते हैं। तो संचित कर्म से जो कर्म निकलता है उसका नाम प्रारब्ध कर्म है, और एक संचित कर्म ऑलरेडी पड़ा हुआ है जिसका नाम कर्माशय है। और प्रारब्ध कर्म जो निकला ये भी एक तरह का कर्माशय है, लेकिन इसका कर्माशय के रूप में कथन नहीं है। ये संचित कर्म से निकला हुआ एक घटक है, एक कारक है। और जीवन में हम जो कर्म करते हैं जिससे 2 प्रकार के संस्कार हमारे बनते हैं, उसका नाम है क्रियमाण कर्म। तो ये कर्म जो क्रियमाण कर्म है ये वास्तविक रूप से ये जो हमारे कर्माशय है उसके घटक हैं। तो कर्माशय को प्रभावित करने वाले 2 कारक होते हैं, एक तो क्रियमाण कारक और एक संचित कारक। इसको कर्म भी कह देते हैं, कोई हानि नहीं। अब कर्म शब्द से भी समझते हैं। तत्वतः कर्म
जो हम करते हैं 2 प्रकार के कर्म होते हैं, और नहीं, जो करते हैं 3 कारकों से कर्म होता है, मन वचन और शरीर से, और उससे 2 प्रकार के संस्कार बनते हैं, और वो है क्रिया संस्कार, वासना रूप संस्कार और धर्माधर्म संस्कार। अब चर्चा करते हैं जो भी हमारे कर्म बने हमसे, वो सब क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। वह क्रियमाण कर्म प्रभाव और परिणाम 2 प्रकार के फल पहले देते हैं। इनके 3 फल होते हैं, प्रभाव, परिणाम और फल। ये योग दर्शन का विषय है। प्रभाव का मतलब है कि तत्काल कुछ फल दे देते हैं। जैसे किसी को हमने गाली दी तो वो सुन करके गाली तो अवश्य देगा, तो उस हमारी गाली तो सामान्य सी गाली थी, उसकी गाली भी तेज गाली हो सकती है। हमने तो केवल माँ बहन कहा था, वो बेटी के साथ लगा करके माँ बहन भी जोड़ दिया। तो इससे क्या हुआ कि प्रभाव फल तो तत्काल मिल जाता है, कुछ ना कुछ फल मिलता है। और फिर परिमाण क्या है, परिणाम क्या है, प्रभाव, परिणाम, फल। ये 3 तरह के क्रियमाण कर्म के स्वरूप होते हैं। जो परिणाम कर्म है, कुछ दिन तक उसका प्रभाव बना रहता है। हाँ, सभी म्यूट कर लीजिए, और वीडियो खोलना चाहे खोल सकते हैं। तो क्रियमाण कर्म के प्रभाव तो आपने समझ लिया। परिणाम जो है, उस परिणाम के कारण हम कुछ दिन तक उस कर्म जो हमने किए हैं उसका सुख भी भोग सकते हैं, उसके दुख भी भोग सकते हैं। तो इस तरह परिस्थितियां होती है। मान लीजिए हमने हवन किया तो तत्काल तो हमें प्रभाव फल मिल गया, परिणाम फल भी दिन भर हमारा तरोताजा जैसी हमारी स्थिति बनी रहेगी दिन भर की। तो अगर कोई गलत काम किया तो कुछ देर तक उस गलत काम का प्रभाव भी आपके साथ चलता रहेगा। तो परिणाम इसको कहा, और प्रभाव भी मैंने कहा जो तत्काल फल देता है। और इसके अतिरिक्त परिणाम, प्रभाव, ये 2 फल देने के बाद एक फल और उसका होता है, उसका नाम है फल। वो फल फिर कर्माशय में चला जाता है, और वो जो कर्माशय जाने से पहले धर्माधर्म होके निकलता है। तो इस तरह हमारे कर्म चलते। अब जीवन मुक्त के प्रकरण में तो क्रियमाण कर्म ये हुआ, और जो संचित कर्म हमारे जन्म जन्मांतरों के पड़े हुए वो है, और ये धर्माधर्म संस्कार के जो लाइन है, उसी की जो लाइन है, उसी लाइन से जा करके हमारे ये जो फल जो है वो कर्माशय में पहुंचा। और कर्माशय से कुछ कर्म निकले जिसको हम कहते हैं प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध का अर्थ है कि प्रकृष्ठेन फलम दातुम आरब्धम कर्म। फल प्रदान करने के लिए जो प्रकृष्ट रूप से तैयार हो चुका है उसका नाम प्रारब्ध है। उसको फलोन्मुखी कर्म कहते हैं। फल तो दे के ही वो जाएगा, जितना फल प्रारब्ध का निकला है भोगना उतना है। कर्मास इसमें काव्य श्रृंखला में क्या हुई कि कर्मास का जो है उसको हम शिथिल कर सकते हैं। हमें जरूरी नहीं कि इस जन्म में कर्म, हमारे सारे कर्म कर्माशय में जाएंगे। अगर हम तत्ववेता बन गए, ज्ञानी बन गए, तो जब से ज्ञानी बने तब से हमारा कर्म कोई गलत होगा ही नहीं। जब कोई गलत होगा नहीं, वासना संस्कार हमारे शांत हो जाएंगे, धर्माधर्म संस्कार में कुछ एंट्री होगी ही नहीं। तो जब होगी नहीं तो कर्मा से हमारा फल देने लायक नहीं रहेगा। लेकिन जब से समझ नहीं है तब से कुछ कर्म गया हुआ था कर्माशय में, लेकिन जब साधनादि में हम तीव्र प्रवृत्त हो जाएंगे वह कर्म भी शिथिल होकर वहीं पड़ा रहेगा। तो यानी संचित कर्म को हम शिथिल कर सकते हैं साधनादि के माध्यम से, आगे के कर्म को रोक सकते हैं। ये दोनों खत्म हो जाने के बाद, यानी क्रियमाण सुधर जाने के बाद, संचित शिथिल हो जाने के बाद अब एक कर्म बचता है जो आपका संचित कर्म, जिसके 2 स्वरूप होते हैं, एक प्राप्त, दूसरा है भोग्य। ये कहीं नोट कर लीजिए, जो संचित कर्म है हमारे वो प्राप्त और भोग्य। प्राप्त से अभिप्राय है जाति आयु भोग आपको मिल गए हैं। एक जाति यानी किसी प्रजाति में आपका जन्म हो गया है, उस प्रजाति की जो अवधि है, आयु की अवधि, तो उस तरह कुछ आयु आपके लिए उसमें भी निर्धारित है। और भोग उस प्रजाति में रहकर आपके कर्म को देखकर
भोग आपको पर्याप्त मिलेगा या कम मिलेगा, कुछ इस तरह निर्णय ईश्वर ने कर दिया। ये प्राप्त प्रारब्ध है। प्राप्तम, प्राप्त यानी भली भांति, प्राप्तम प्रारब्धम यस्मिन, जो प्रारब्ध प्राप्त हो चुका है वो भी एक तरह का प्रारब्ध है। लेकिन उस जाति आयु भोग को भोगते हुए और भी कुछ साधन चाहिए होते हैं जिसमें भी सुख भी हो दुख भी हो। तो इस तरह प्रारब्ध, जो जाति आयु भोग को भोगने के लिए कुछ भोग्य प्रारब्ध भी साथ में होते हैं, कि जिस तरह आपका व्यवहार हो, इसे अच्छे और बुरे कर्मों में से थोड़े थोड़े इसका भोग होता रहे, भोग होता रहे, इसी जाति में, इसी आयु में, इसी भोग के साथ कुछ भोग होता रहे। तो इस तरह की स्थिति बनती है। अब प्रश्न जीवन मुक्त के सामने ये है कि जो जीवन मुक्त पुरुष होता है वो तो साधना में व्रती होता है, लेकिन जब से उसकी समझ हुई है तब से गलत काम नहीं होता है। और लेकिन जो उत्तम कर्म होते हैं उसके संस्कार के बल पे आपके जो कर्माशय है वो शिथिल हो जाएंगे। जो कर्माशय अगले जन्म में आपको फल देने के लिए तैयार बैठा था, और जब तक समझ नहीं हुई थी तब तक उस कर्माशय में आपके गलत कर्म एंट्री हो रहे थे, गलत कर्म की एंट्री हो रही थी, वह कर्माशय आपके जीवन मुक्त की स्थिति को प्राप्त करते ही, अच्छी समझ उत्पन्न होते ही वो कर्माशय शिथिल हो जाएगा। जब शिथिल हो जाएगा, क्रियमाण कर्म आपके वासना संस्कार और धर्माधर्म संस्कार को समझ के बाद खत्म कर दिया, क्योंकि साधना आपकी तीव्र है। तो ऐसी स्थिति में अब आपके सामने केवल ही प्रारब्ध कर्म बचा, और प्राप्त प्रारब्ध तो आप प्राप्त कर चुके हैं। अब जो भोग्य प्रारब्ध है, इन जाति आयु भोगों को भोगने के लिए जो अच्छे बुरे कर्मों का एक संग्रह है, संदोह है, समष्टि है, तो वह जो प्रारब्ध कर्म है उसको तो भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र का सिद्धांत है कि प्रारब्ध कर्म बिना भोगे आप खत्म नहीं कर सकते। और कर्म तो भोगे खत्म नहीं होते हैं, लेकिन जो शिथिल हो चुके हैं वो भी भोगने पड़ेंगे। लेकिन वर्तमान स्थिति में आपकी यात्रा अगर योगी की तरह हो रही है तो थोड़ी देर के लिए, कुछ काल के लिए, कुछ वर्षों के लिए ये संचित कर्म आपके फल नहीं देंगे, और धर्माधर्म संस्कार न बनेंगे, वासना संस्कार न बनाने वाले जो क्रियमाण कर्म वो भी सुधर गए, लेकिन संचित कर्म, प्राप्त संचित कर्म के साथ भोग्य जो संचित कर्म है उसको भोगना पड़ेगा। तो उतने कर्म भोग लेने के बाद अब आपके कर्माशय में आपकी यात्रा होगी, लेकिन कर्माशय में कोई कर्म गया ही नहीं। और जो अच्छे संस्कार, जब से समझ उत्पन्न हुई, गलत काम तो हुए नहीं लेकिन अच्छे काम करते रहे, तो उस काम का इतना संस्कार बना अच्छे कार्यों का, उसको कहते हैं अभौतिक संस्कार। वह अभौतिक संस्कार ढक्कन की तरह वो क्रियमाण संस्कार को दबा दिया। अब आपका जन्म होगा ही नहीं। जब जन्म नहीं होगा तो मुक्ति का मार्ग निर्धारित होगा। तो ये जीवन मुक्त की स्थिति है। लेकिन जीवन मुक्त पुरुष जो है, जो उसके भोग्य प्रारब्ध होता है, जो उसके प्राप्त प्रारब्ध होता है, उसको भोगने के लिए वो मजबूर है। चाहे कितना भी संत हो, बड़ा संत हो, और कितने भी समझदार हो, कितने भी आत्मज्ञानी हो, अगर गलत और अच्छे प्रारब्ध के साथ उसका संबंध है तो उसको भोगना ही पड़ेगा। और एक बात है, अगर बीच में कोई आ जाए, यानी प्रारब्ध आपके 20 साल का भोगना था, आप जीवन मुक्त पुरुष हैं, किसी व्यक्ति ने अचानक आपकी हत्या कर दी, जैसे महर्षि दयानंद के साथ हुआ, तो अब ऐसी कंडीशन में आपके तो प्रारब्ध बच गए ना, 15 साल तो आपने भोगे, और जो प्रारब्ध है अब आपके 10 साल के बचे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके कर्माशय की ओर यात्रा होगी। कर्माशय तो बंद हो चुका है। जब बंद हो चुका है तो कर्माशय में एंट्री न होकर के 20 साल के लिए, एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए एक छोटा सा जन्म मिलेगा, क्योंकि कर्माशय फल तो देगा ही नहीं, वो बंद हो गया आपके अभौतिक संस्कार के कारण। तो ये छोटा सा जन्म 20 साल का मिलेगा, तो उससे फिर वो जितने संस्कार आपके योगजन्य संस्कार वो फिर प्राप्त होंगे। तो 20 साल की छोटी अवधि पूरा करके किसी परिवार को रुला करके फिर आप क्या करेंगे, जीवन मुक्त की यात्रा पूरी कर लेंगे। तो इस तरह ये बातें होती है। जब से समझ उत्पन्न होती है और तीव्र साधना शुरू होती है, तो उसके संस्कार से ये हमारे जो कर्माशय होते हैं वो शिथिल हो जाते हैं। तो हमें तो ये बात समझना है कि क्लेशमूलः कर्माशय, जब क्लेशदायक कर्म होते हैं तभी कर्माशय एक्टिव होता है।
अगर हमारे जीवन में क्लेश, कर्म, विपाक, आशय इनको ये नहीं उपलब्ध होते हैं, या क्या कहेंगे, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये कष्ट देने वाले कर्म अगर हमारे जीवन में नहीं होते हैं तो निश्चित रूप से हमारे कर्माशय इनएक्टिव हो जाता है, और उस इनएक्टिव कर्माशय से केवल हमें प्रारब्ध भोगने ही होते हैं। लेकिन इसी को कहते हैं जीवन मुक्त की स्थिति। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे कर्माशय को, जो हमने कर्म किए हैं उसको भोगने हैं जीवन मुक्त की स्थिति में। जीवन मुक्त की स्थिति में वो कर्माशय, संचित कर्माशय तो शिथिल हो जाता है। भोगना तो केवल प्रारब्ध के साथ संबंध होता है, और जो प्रारब्ध निकले उसको भोगना ही पड़ता है, उसके लिए कोई न्याय ही नहीं है, क्योंकि कर्म किए हैं, इतना भोगने के लिए निकले हैं, तो वो भोग करके ही शरीर शांत होगा। इतना ही इसका संबंध है। अब इसको 77 पे चलते हैं, थोड़ी चर्चा अनावश्यक हुई। अब देखते हैं क्या कहते हैं 77 में, बाधितानुवृत्तिया मध्य विवेकतो अपि उपभोगः। इसमें क्या कहता है, मध्य विवेकतः, विवेक की अवस्था में, विवेक ज्ञान की स्थिति में, जब पूरी विवेक ज्ञान की स्थिति हो जाती है आपको, उस समय बाधितानुवृत्तियां, जो कर्म बाधित कर्म है, जैसे प्राप्त कर्म है और भोग्य कर्म है, किसके, प्रारब्ध के, तो उस कर्म से हमें पीड़ाएं मिलती हैं। हम नहीं चाहते हैं इस प्रजाति में जन्म लें, लेकिन जन्म है। हम नहीं चाहते हैं इतनी बड़ी आयु जिए, लेकिन जीना पड़ेगा। कुत्ता का जन्म हो जाए, भोजन ना मिले, गली में चक्कर लगाना पड़ता है। हम नहीं चाहते हैं ये आयु, लेकिन आयु मिलेगी। और भोग हम चाहते हैं अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन हमें भोग भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे अगर जन्म होता है तो समझ लेना ये प्रारब्ध का ही खेल है। भूखा वो गली में घूमता हुआ, इतनी आयु, कम से कम जो निर्धारित आयु, ईश्वर प्रदत्त आयु होती है, तो देवहितम यदायु, उसको तो भोगना ही पड़ता है प्रारब्ध के हिसाब से। मनुष्य में आयु और भोगों में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जो मनुष्यतर प्राणी है उसमें आयु और भोगों में कोई परिवर्तन नहीं, जाति में कोई परिवर्तन नहीं। तो ऐसी स्थिति आपको समझना है। तो कहते हैं कि विवेक ज्ञान हो जाने पर साधक जीवन मुक्त पुरुष के जो बाधित कर्म उसके निकले हुए हैं प्रारब्ध के रूप में, उसकी अनुवृत्ति होती है, और बार बार वो कर्मों का चक्र चलता रहता है। क्योंकि अगर हम सतीश कुमार शास्त्री जी के बात मान लें, जाति आयु भोग के साथ आपका प्रारब्ध खत्म, तो फिर ये अनुवृत्ति किसकी होगी? तो तात्पर्य ये कि एक भोग्य कर्म भी मानना पड़ेगा प्रारब्ध का। तो उसके जाति आयु भोग के साथ उस कर्मों की अनुवृत्ति होने से सुख दुख रूपी फल अपि उपभोग, वो हमें मिलते रहते हैं, और शरीर शांत हो जाने के बाद वो यात्रा पूरी हो जाती है जीवन मुक्त की। फिर जीवन मुक्त च से अतएव, इसलिए जो जीवन मुक्त पुरुष होता है वो जीता जी ही मुक्त स्वरूप कहलाने वाला होता है। उससे कोई गलत कार्य होते नहीं है, लेकिन उसके साथ जो गलत काम होता है, उसके साथ जो बुरा बर्ताव होता है, समाज जो उसको उपेक्षा की भावना से देखता है, तो इसके पीछे उसके निकले हुए प्रारब्ध ही होते हैं। तो इस तरह ये जीवन मुक्त की स्थिति। अब आगे के सूत्रों में जीवन मुक्त को भली भांति हम समझते हैं। जीवन मुक्त के साथ प्रारब्ध का खेल होता है और कुछ नहीं। अब 79 बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको आप इंपॉर्टेंट सूत्र के रूप में रखिए और हमेशा इसकी आवृत्ति करते रहिए, कि सफलता हमें तब मिलेगी जब इस सूत्र को हम समझ लेंगे। क्या है? उपदेश्योपदेष्टित्वा तत्सिद्धि, उपदेश्योपदेष्टित्वा तत्सिद्धि, तत्सिद्धि तस्य जीवन मुक्तस्य सिद्धि। उस जीवन मुक्त की सिद्धि इसी तरह होती है। किस तरह होती है? उपदेश्योपदेष्टित्वात्। उपदेष्टि शब्द आप सुनते होंगे, उपदेष्टा का जो प्रातिपदिक है वो उपदेष्टि। तो उपदेष्टा उपदेश देने वाला, उपदेश्य जिसे उपदेश दिया जाए, तो उपदेश्य और उपदेष्टित्वात्। अब उपदेश्य का अर्थ विद्यार्थी ले लीजिए, अध्येता ले लीजिए, और उपदेष्टा का अर्थ ले लीजिए, जो उपदेष्टि है वो वास्तविक उपदेष्टा का प्रातिपदिक रूप है। तो उपदेष्टा का अर्थ ले लीजिए अध्यापक, तो विद्यार्थी, अध्यापक और
जो उपदेशक और जो उपदेश ग्रहण करने वाले साधक, इस क्रम से जीवन मुक्त की सिद्धि होती है। इसमें क्या कहना चाहता है कि अगर जीवन मुक्त की बात आप करना चाहते हैं, ग्रंथों को पढ़ करके आप जीवन मुक्त की स्थिति प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या चाहिए कि जो उपदेष्टा है वो उपदेष्टा तत्ववेत्ता होना चाहिए, तत्व ज्ञान से युक्त होना ही चाहिए, जिसे आप आदर्श गुरु मान करके जिसकी शरण में आप जाते हैं, ये हल्के फुल्के व्यक्ति के शरण में मत जाइए। आगे ये एक बढ़िया सूत्र इसके साथ एरो लगा करके, जिनके पास किताब है जोड़ दीजिए 81 में, श्रुतिश्च को अभी छोड़ दीजिए, इसी 79 के साथ 81 का संबंध है। इतरथा अंध परंपरा मिला सबको, इतरथांध परंपरा। अगर आपके गुरु जिसके आश्रय में आप हैं वो अगर तत्ववेत्ता नहीं है तो फिर क्या समस्या होगी? अंध परंपरा, अन्यथा भोग की अंध परंपरा चल पड़ेगी। सब कोई गुरु बनने में तैयार है, मैं भी गुरु बनने में तैयार हूं, आप भी गुरु बनने में तैयार हैं, और एक सेवार्थी करके वो बड़े मुझे मैसेज भेजते हैं कि अब तो लॉकडाउन में मेरी स्थितियां खराब हैं, आप क्या करो इसमें लाइक करो ताकि मैं यूट्यूबर बन जाऊं। तो इसलिए भोग की जो अंध परंपरा है इसके ऊपर लिख दीजिए भोग। अगर तत्ववेत्ता गुरु नहीं हुआ है तो भोग की अंध परंपरा चल पड़ेगी, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है किसी तरह वो जीवन जिए, और जीवन जीने के लिए किसी तरह वो एक जो जानता है, जो सुनता है, जो समझता है, उस हिसाब से वो अध्ययन का एक जरिया बना देता है। अगर विद्या अध्ययन के क्षेत्र में उतर जाए, व्यवसाय के क्षेत्र में उतर जाए, तो निश्चित रूप से उससे सफलता नहीं मिलेगी। मुझसे भी बढ़िया समझाने वाले मिलेंगे, बढ़िया नोट्स के साथ आपको सारे विषय समझा देंगे, लेकिन विषय समझने से कोई जीवन मुक्त होता ही नहीं है। तो ये ऐसी विद्या है, इस विद्या को पढ़ाने वाले किसी व्यक्ति से मिलिए जो दर्शन आदि शास्त्र पढ़ाते हैं, तो वो इस नियम का पालन करते हैं। ये 2 नियम, 2 सूत्र तो आपको गांठ बांध करके अपने डायरी के ऊपर लिख देना चाहिए कि उपदेश्योपदेष्टित्वा तत्सिद्धि इतरथा अंध परंपरा। आर्ष साहित्य में भोग की अंध परंपरा चल पड़ेगी अगर उपदेष्टा जो आचार्य है वो अगर तत्ववेत्ता नहीं है। और अगर आचार्य तत्ववेत्ता है, शिष्य कैसे होना चाहिए ना? शिष्य भी उच्च कोटि के होने चाहिए, उच्च कोटि के होने चाहिए। उच्च कोटि से क्या है कि अध्यात्म ज्ञान के पिपासु होने चाहिए, निरंतर जो आपसे अध्ययन कर रहे हैं रुचि के साथ, विनय के साथ, श्रद्धा के साथ इस ज्ञान को ग्रहण करें और प्रचार प्रसार के लिए प्रयत्न करें। अगर ये दोनों परंपरा नहीं है तो शास्त्रकार स्पष्ट ही कहते हैं, कपिल अपने माँ से कह रही है, माँ जी बहुत कुछ चर्चा हो गई, तो ध्यान रखना अगर इन चर्चाओं को जीवन में नहीं उतारते हो तो तत्ववेत्ता गुरु तो उपदेश दे के चले गए, वो तत्ववेत्ता, उनके लिए अंध परंपरा नहीं बनी, तुम्हारे लिए भी अंध परंपरा बन जाएगी। तो इसलिए भोग की अंध परंपरा, अगर गुरु आचार्य दोनों इस तरह हैं, चलो कुछ सुन लेते हैं, चलो कुछ पढ़ लेते हैं, देख लेंगे, अगर इसका व्यवहारिक रूप में आपके जीवन में परिवर्तन नहीं होता है, आप आचरण नहीं करते हैं या दूसरों तक इसको संप्रेषित नहीं करते हैं, तो अंध परंपरा चलेगी, फिर जीवन मुक्त की सिद्धि नहीं हो पाएगी। तो इसलिए उपदेश्य इसके ऊपर एरो लगा करके लिख दिए उच्च कोटि के साधक, और उपदेष्टि इसके ऊपर एरो लगा करके लिख दीजिए तत्ववेत्ता गुरु या अध्यापक। इन दोनों परंपराओं से अगर आप गुजरेंगे तत्सिद्धि, उस जीवन मुक्त की सिद्धि हो जाएगी। जो तत्ववेत्ता आचार्य वो निश्चित रूप से तत्व ज्ञान का उपदेश देगा और बता देगा कि यहाँ त्रुटि होती है, यहाँ गलतियां होती है, यहाँ आपको परिवर्तन की आवश्यकता है। और जो अगर भोग परंपरा, भोग की अंध परंपरा से फंसा व्यक्ति है, वो केवल शब्दार्थ स्पष्ट करके चला जाएगा, रहस्यज्ञ नहीं बन पाएगा और आप तक उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। तो हम सब इसी मार्ग में हैं कि उपदेश्य और उपदेष्टि परंपरा में
अंध परंपरा का आश्रय करते हैं, भोग की अंध परंपरा, कुछ की प्राप्ति हो जाए, कुछ समय सही सही बीत जाए। साधना में जब तक प्रवृत्त नहीं होते हैं, अंध परंपरा हमारा साथ नहीं छोड़ती। तो ये दोनों आपने डायरी में लिख दीजिए। बड़ी श्रद्धा के साथ इन शास्त्रों का स्वाध्याय करें और प्रचार प्रसार में इन शास्त्रों के आप प्रयत्न करें, तभी आप जीवन मुक्त बन पाएंगे। श्रुतिश्च 80 नंबर सूत्र ले लीजिए। श्रुतिश्च, च का मतलब वेदानुकूल वैदिक साहित्य, श्रुति से वेद, तो वेद, च से वेदानुकूल वैदिक साहित्य, इन सभी शास्त्रों को लिखने वाले ये जीवन मुक्त होते थे। और निश्चित रूप से उन्होंने जो सत्य का साक्षात्कार किए हैं, तो उनका प्रतिपादन इन ग्रंथों में उनके द्वारा किया गया है। तो इसलिए श्रुतिश्च शब्द में ये कहा गया कि वेद और वैदिक साहित्य के जो दृष्टा है, जो ऋषि हैं, जो संकलयिता है, वो निश्चित रूप से जीवन मुक्त थे। तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि जीवन मुक्त कौन कौन है। श्रुतिश्च ये पुष्ट कर देता है, श्रुति से वेद और च से वैदिक साहित्य। जिन साहित्यों से हमें बहुत कुछ प्रेरणाएं मिलती हैं और हमारे जीवन सुधर जाते हैं, तो वो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद और दर्शन आदि जो शास्त्र हैं, और इसके बाद भी जितनी परंपरा में मिलते हैं और जो वेदानुकूल है, तो च से वेदानुकूल वैदिक साहित्य, ये नोट कर दीजिए जो जिज्ञासु लोग हैं। तो इन सब को लिखने वाले निश्चित रूप से जीवन मुक्त होते हैं। क्यों? हम कहेंगे कि मुसलमान जिस तरह कहते हैं, तो हम भी इसी तरह कह रहे हैं कि यही आखिर है और यही अंतिम सत्य है और यही प्राचीन, सर्व प्राचीन ग्रंथ है जो कुरान है। तो उसी तरह हम इस तरह कह रहे हैं। बात ये नहीं है कि इसमें कहीं भी किसी को धोखा देना, किसी की हत्या करना, किसी जानवर को मार करके खाना, हाँ, साथ में और क्या है कि उटपटांग सी बात करना, आसमान में इस तरह परियां उड़ रही है, हाँ, इस तरह वरुण देव आकर के खड़े हो गए, प्रार्थना किए, राम ने धनुष बाण उठाया तो वरुण हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। ये जो कथन नहीं है, आपको रामायण में मिल जाएंगे और वेदानुकूल नहीं है। राम ने धनुष उठाया और वरुण देव हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि अब तो मार देता हूं, आप बंद बांध लो। तो ये संभव नहीं है। हमने ये च शब्द से लगाया कि वेदानुकूल, उन रामायण से बहुत से विषय ग्राह्य हैं, लेकिन जो वेदानुकूल वैदिक साहित्य नहीं है, उसको हम ग्रहण नहीं कर सकते। तो इस तरह ऋषियों ने कहीं नहीं कहा, जो सत्य है उसका ही प्रतिपादन किया है। इनको जहां कहीं भ्रांतियां होती है तो उनको समझने की आवश्यकता है, और किस समय ये भ्रांतियां हुई और क्या क्या इसके पीछे कारण है। बहुत से लोग कहते हैं मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन आदि मंत्र अथर्ववेद में पाए जाते हैं, लेकिन ये तत्वतः 100% गलत है। एक कौशिक करके ऋषि हुए हैं, उन्होंने सूत्र ग्रंथ लिखा, कौशिक सूत्र, कौशिक स्रोत सूत्र, कौशिक गृह सूत्र, इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे और उसके माध्यम से यज्ञ याग आदि का प्रतिपादन किया। हर एक मंत्र को लेकर के, इस मंत्र के पाठ करने से मोहन हो जाएगा, इस मंत्र को पाठ करने से आपके शत्रु की मृत्यु हो जाएगी। तो इस तरह उन्होंने बहुत सी टिप्पणियां की। अब कुशिक के समय निकाल दीजिए, कुशिक का जो समय है, सूत्र साहित्य जब लिखे गए तो वही समय कुशिक का है। तो सूत्र साहित्य जब लिखे गए वो महाभारत से 1000 साल पुराने हैं, तो इसलिए वहीं से ये परंपराएं बिगड़ती हुई चली आई। जब हम लोगों को समझ में आया कि कुशिक ने गड़बड़ी की है, तो आप उस मार्ग का त्याग कर दिए। तो इस तरह विद्वानों ने बीच बीच में आकर के अपने मतवाद को थोपना शुरू किया। तो इसलिए वेदों को विविध प्रकार के निंदाजनक मार्गों की ओर संकेत करने वाला ये प्रस्तुत किया। तो इसलिए वेदों में कहीं भी इस तरह उटपटांग सी बात नहीं है और समाज के सृष्टि क्रम के विरुद्ध बातें नहीं है, ये आपको समझना चाहिए। अब आते हैं, ये 3 सूत्र हमारे हो गए हैं, 79, 80 और 81। तो 79 और 81 का तो ये टाई है, ये दोनों सूत्र आपको याद रखने हैं। अब 82 में बहुत ही बढ़िया बात कही गई है।
चक्र भ्रमणबद्ध धृतः शरीरः, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसको आपको याद रखना है, बहुत से विद्वानों के मुख से सूत्र सुना जाता है। चक्र भ्रमणवत् धृतः शरीरः। अब धृतः शरीरः जीवन मुक्तः, जीवन मुक्त का ये विशेषण है। कैसा जीवन मुक्त होता है ना, धृतः शरीर, शरीर मात्र धारण करके समाज में व्यवहार करता है और न्यायपूर्ण व्यवहार करता है, शास्त्रानुकूल वेदानुकूल व्यवहार करता है। और कैसा व्यवहार करता है ना, चक्र भ्रमणवत। अब चक्र से अभिप्राय चाक, कुम्हार का जो चाक होता है वो बहुत बड़ा होता है और उसमें एक डंडा डाल करके वो उसको घुमाता है जोर जोर से। प्राचीन काल की स्थिति, आज तो बिजली से भी चलने लगती है, तो प्राचीन काल की बात है कि एक डंडे डाल करके उसको घुमाता है, क्योंकि उसमें औरे लगे होते हैं, तो वो घूमने लगता है और काफी तेज घूमने के बाद उसको छोड़ देता है और उसके बीच में उसकी मशीन होती है, उसमें मिट्टी के लोदा लेकर के उसको रख देता है। फिर हंडी बनाता है और कई तरह के बर्तन बनाता है, दिया बनाता है, और फिर वो जो थम जाता है फिर उसमें डंडे डाल के फिर घुमाता है। इस तरह मैंने भी देखा है, आपने नहीं देखा तो इसको जा करके एक बार देखिएगा कैसे प्राचीन काल में ये पद्धतियां थी। हमारे सभी तो बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में खाते थे और मिट्टी के बर्तन में काला लग जाता था, उसकी सफाई होती थी। मैंने भी मेरे बचपन में देखा, हमारे परिवार में कभी कभी मिट्टी के शास्त्री जी आवाज कठिनाई है, आवाज म्यूट हो गई शास्त्री आचार्य जी। आवाज तो ठीक है। कई बार क्या होता है कि हाँ, जो हमारे जो आप सुनते हैं आपके इंटरनेट डाउन होता है। चलिए, अब मिट्टी के बर्तन में इस तरह काला लग जाने के कारण फिर धीरे धीरे एलपीजी जो गैस है उसकी व्यवस्था हुई, अब बर्तन में काला नहीं लगता। तो अब वह देखते हैं, ये प्राचीन काल की प्राचीन काल का एक चित्रण है। चक्र भ्रमणवत धृतः शरीर, जैसे चाक को घुमाया जाता है, और चक क्यों घूमता है काफी देर तक ना, चक में वेग नामक संस्कार होता है। जैसे हमारे अंदर संस्कार हो जाता है, उसी संस्कार से हम व्यवहार करते हैं। संस्कार जितना तीव्र होगा उस हिसाब से हमारा व्यवहार होगा। तो इस तरह वेग नामक एक संस्कार, चक्र में भी संस्कार का आरोप करते हैं, और वो जितना वेग से आप घुमाएंगे उसको आप संस्कार कहेंगे। तो वेग नामक संस्कार चक्र में होता है। तो जो शरीर हम आज जी रहे हैं, हमारी मौत नहीं हो रही है, हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, बच्चे बड़े हो गए और सब संपन्न है, विभिन्न कार्यों में व्यस्त है, हम आज मर जाएं तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन शरीर फिर भी नहीं छोड़ रहा है। जब ये प्रश्न उठाया माताजी ने तो कहा कि जैसे वेग नामक संस्कार से चाक घूमता है कुंभकार का, तो उस तरह प्रारब्ध नामक संस्कार से ये हमारा शरीर चलता ही रहता है। क्योंकि प्रारब्ध के भोग्य कर्म अभी बचे हैं, जाति आयु भोग के साथ इन भोग्य कर्मों को हमें भोगना है। तो एक संस्कार हमारे पीछे पड़ा रहता है, प्रारब्ध। तो जैसे वहां चाक वेग नामक संस्कार के थम जाने के बाद चक्र शिथिल हो जाता है, तो ये जो प्रारब्ध नामक जो संस्कार हमारे पीछे पड़ा हुआ है और जो निकला है फलोन्मुखी जो प्रारब्ध है, उसको भोग लेने के बाद शरीर अपने आप शांत हो जाना है। अगर कोई बलात् इसमें आघात करता है और मृत्यु का कारण हमारे लिए बनता है, तो उसके कर्माशय से भी हम कुछ कंपेंसेशन पाएंगे, और जो समय बचा है जीवन मुक्त की अवस्था में, उस समय को कंपेंसेशन से माइनस करके फिर हम एक छोटा सा जन्म ले सकते हैं, 2 साल का, 1 साल का, 5 साल का, इस तरह कुछ जन्म ले सकते हैं। इस तरह बहुत से बच्चे आते हैं और गुजर जाते हैं, इसके पीछे यही तर्क रहता है। तो इसलिए ये आपको समझना चाहिए कि ये शरीर प्राकृतिक रूप से शांत हो जाए सबसे बढ़िया, क्योंकि अगर बीच में किसी आपदा से शांत हो जाए तो इसमें क्या कठिनाई होगी, कष्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। और वो आपदा अगर क्या है ना, भौतिक आपदा हो और प्राणीकृत भौतिक आपदा हो, मनुष्यकृत भौतिक आपदा हो, तभी कंपेंसेशन मिल सकता है। अन्यथा कोई जानवर खा जाए या किसी सर्प के चपेट में आ जाए तो निश्चित रूप से दुख तो भोगना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई कंपेंसेशन मिलना नहीं है। वो तो आपदा मिलती ही रहेगी। तो भौतिक मिलेगी, दैविक भी मिलेगी
और आध्यात्मिक ये आपदा तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन भौतिक आपदा में किसी मनुष्यकृत अगर परेशानी प्राप्त हो जाए और निरर्थक वो हमें पीड़ा देता है तो उससे कुछ कंपेंसेशन हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह तो चक्र भ्रमणवत धृतः शरीर, इसका बढ़िया अर्थ अब लग जाएगा। तो धृतः शरीर जीवन मुक्तः चक्र भ्रमणवत वेग संस्कार युक्त भवति व प्रारब्ध संस्कार युक्त भवति। तो जैसे वेग नामक संस्कार से चक्र घूमता है, इस तरह प्रारब्ध नामक संस्कार के वेग से ये शरीर चलता रहता है, और जिस दिन प्राकृतिक रूप से संस्कार खत्म हो जाएगा तो शरीर शांत हो जाना है। तो इसलिए कभी भी आप दुख न मनाइए, वृद्धावस्था में जितनी भी तकलीफ मिले तो उसको सहर्ष स्वीकार करें और सोचिए कि अब प्रारब्ध संस्कार क्षीण हो रहा है और इसी के साथ से संस्कार क्षीण हो जाएगा। एक बढ़िया उदाहरण दे सकते हैं कि ये जो सरोज दीक्षा मैडम जी यहाँ जुड़ी हुई है, इनकी ननंद है, तो योग दर्शन भी पढ़ाती रही, बड़ी अध्यापिका रही, और दर्दनाक मौत हुई बुढ़ापा में। कई वर्षों तक कैंसर आदि बीमारी से पीड़ित रही, इलाज चलता रहा, तो बड़ी दुखद मृत्यु हुई है। तो निश्चित रूप से ये समझाते रहे, ये चक्र भ्रमणवत धृतः शरीर, ये विद्वान परिवार की ये महिला है सरोज दीक्षा मैडम जी, समझाते रहे कि इससे प्रारब्ध संस्कार आपका नष्ट होता होता चला जाएगा। और एक सुखद मृत्यु हुई, प्रवेश मैडम जी की व्याख्यान दे के गई और रात को दस्त हुआ और कमजोरी हुई और हार्ट अटैक और मृत्यु। तो इस तरह ये जब जब हमारे क्या है ना, प्रारब्ध का वेग समाप्त हो जाता है, संस्कार समाप्त हो जाता है, तो शरीर शांत हो जाता है। ये प्राकृतिक मृत्यु का संकेत है। आगे कहते हैं 83 में एक बढ़िया प्रश्न उठा कि अब तो प्रारब्ध तो बहुत पहले से फल दे रहा है, और जैसा छोटा सा अगर प्रारब्ध का टुकड़ा बचा हुआ है, क्या वह भी हमें आखिर तक फल दे करके ही जाएगा? छोटा टुकड़ा जल्दी खत्म हो जाना चाहिए। जैसे छोटे टुकड़े जो होते हैं हम उसको नगण्य समझते हैं और फेंक देते हैं। तो इस तरह जैसे हमारे इसमें ज्योतिष में एक गिनती होती है जो अभी प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि फलित ज्योतिष को हम गिनती में नहीं लेते हैं। तो उसमें एक आता है कि ग्रह दशा पड़ी है शनि की फलाने की, वो ग्रह दशा अगर समाप्त की ओर है तो कोई पीड़ा नहीं देगी, क्योंकि अब उस समय जीर्ण हो चुका है वो ग्रह। तो उसी तरह माने कि जो थोड़ी सी और 1-2 साल की प्रारब्ध थोड़ा सा बचा है, वह भी क्या कष्ट देगा? तो कहते हैं संस्कार लेसतः तत्सिद्धि, अगर थोड़े से भी संस्कार बच जाएं तो वह भी फल देने वाले होंगे। तो यानी कर्म हमें कितना दुख देता है आप समझ लेना चाहिए। करते वक्त तो हम सोचते नहीं है कि इस तरह ये पीड़ा देने वाला है, ये हमें जगाने के लिए ये सूत्र आखिर में 83 में लिखा कि भैया थोड़ा सा भी अगर बच जाए संस्कार प्रारब्ध का, वह भी आपको फल देगा, लेकिन जो शिथिल कर्मा से आपका पड़ा हुआ है संचित, वह तो फल देगा ही देगा। यानी 1% या 0 समथिंग जो आपका बचा हुआ है, तो उतना भी कर्म संस्कार आपका फल देगा ही देगा। तो इसलिए ये कर्म से भगवान हमें बचाएं, हमेशा उत्तम कर्म कराएं। तो इस तरह हमारी प्रार्थना है, और कपिल और देवहूति के संवाद से हम यहीं तक पहुंचे कि लेस मात्र संस्कार बचे रहने पर भी उसको भोगना ही पड़ता है, और तब तक शरीर बना रहता है और शरीर छूटता नहीं है। अब हम देखते हैं बहुत से लोग बड़े दिन से पीड़ित रहते हैं बीमार से, और जब तक संस्कार खत्म नहीं होते हैं तब तक। तो इसके पीछे कारण यही है। तो ये 2 सूत्र तो आपको याद रखने हैं कर्म के लिए। किसमें? चक्र भ्रमणवद्रुतः शरीरः संस्कार लेसतः तत्सिद्धि। अब आते हैं नया प्रकरण, यहाँ से शुरू करते हैं, जिससे क्या होगा कि चतुर्थ अध्याय आपको समझ में आ जाएगा। इसके पीछे तर्क होता है शास्त्र का। जैसे गीता आप पढ़ते हैं तो वो कहेगा, गीता के पहला अध्याय जैसे खत्म होगा कि एवं मुक्त्वा गुड़ाकेश रथोपस्थ उपाविशत, भगवान इस तरह कह करके रथ के पीछे बैठे अर्जुन को देखे
और अर्जुन की विवशता को देखकर अब भगवान बोलने लगे। इतना कह करके वो गीता का प्रथम अध्याय खत्म कर देगा। अब जो पाठक है उसके मन में जिज्ञासा होगी, अब भगवान क्या कहे होंगे, जरूर पढ़ना चाहिए भगवान ने क्या कहा, ऐसे विवशता से पीड़ित अर्जुन के लिए क्या उपदेश दिया, क्या कहा। तो इस प्रेरणा से प्रेरित होकर वो दूसरे अध्याय पढ़ेगा। तो उसी शैली से शास्त्र लिखे जाते थे कि श्रोताओं के हृदय में एक उत्कंठा उत्पन्न कर दी जाए। तो इसीलिए अंतिम सूत्र ये चतुर्थ अध्याय की ओर संकेत कर रहा है। विवेकान निःशेष दुख निवृत्तौ कृतकृत्यता। विवेकात, पूर्ण विवेक से, विवेक तो हम सबको है लेकिन पूर्ण विवेक नहीं है, जिसको कहते हैं निर्विप्लवा विवेक ख्याति, न डिगने वाली समझ। तो इसलिए उस विवेक से निःशेष दुखों की निवृत्ति हो जाती है। निःशेष से अभिप्राय सभी दुखों की निवृत्ति हो जाती है। सभी दुखों को हम 3 वर्गों में तो बांट ही देते हैं, और आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। तो इसलिए ये तीनों दुखों की निवृत्ति हो जाती है। और फिर कहते हैं कृतकृत्यता, फिर उससे कृतकृत्यता की प्राप्ति होती है। ये कृतकृत्यता एक शब्द है, इसको समझ लीजिए। पहले ये क्या है कि अल्पाचतर, इस तरह कुछ शब्द होता है व्याकरण के, कि पूर्व पद जो परपद है वो पहले प्रयोग हो जाता है। कृतकृत्यता का अर्थ हुआ कृत्यम कृतम इति कृतकृत्यम, जो करने योग्य है वो कृत्यम, उस करने योग्य कार्य को जब हमने कर दिया तो वो हुआ कृतकृत्यता। यानी पहले कृत्य कृतता होना चाहिए, लेकिन व्याकरण की प्रक्रिया से ये क्या बन जाता है ना, कृतकृत्यता। अर्थ वही रहता है, जो कृत्य है उसको हमने कर लिया। तो कृत्य क्या है कि संस्कार रहित हो जाना, कर्माशय को शिथिल कर देना, और यही कृतकृत्यता ही मुक्ति का संकेत है। तो इसलिए अशेष ये पूर्ण विवेक ज्ञान से सभी दुखों की निवृत्ति हो जाती है, और इससे कृतकृत्यता मिलती है। करने योग्य सभी कार्यों को जब हमने कर लिया तो उसको मोक्ष कहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। नेतरात, नेतरात, ये जो डबल न है संधि हटा दें तो नेतरात, नेतरात न इतरात, यानी इसके अतिरिक्त, यानी पूर्ण विवेक ज्ञान के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अगर कृतकृत्यता आप प्राप्त करना चाहते हैं, करने योग्य कार्य को इस जन्म में कर लेना चाहते हैं, वह फिर पूर्ण विवेक से ही संभव हो सकता है, इसके बिना संभव नहीं है। अब प्रश्न उठ के खड़ा हुआ, वो पूर्ण विवेक क्या है कि जिससे हमें कृतकृत्यता की प्राप्ति होगी। तो अगर जिनके मन में ये भावना उठ रही है, प्रश्न उठ रहे हैं, तो उनको ये चतुर्थ अध्याय पढ़ना चाहिए। तो इस तरह सूत्रकार ने समाप्त कर दिया और हमें बड़ी कठिनाई में डाल दिया कि भैया पूर्ण विवेक ज्ञान आपको चाहिए तभी कुछ हो सकता है। तो अब तक जो हमने पढ़ा, पूर्ण विवेक के कोई संकेत तो नहीं मिले, इतने कुछ तो संकेत हल्के फुल्के मिले हैं, लेकिन पूर्ण विवेक का एक प्रकरण ये शुरू करते हैं चतुर्थ अध्याय में। आज अध्ययन का विषय है। अब जैसे मैंने कहा था कि 1, 2, 3 सांख्य दर्शन के 3 अध्याय, इसको सिद्धांत अध्याय कहते हैं, और चतुर्थ अध्याय का नाम है साधना अध्याय। इसमें पूर्ण विवेक ज्ञान के कुछ टिप्स देंगे कि इन मार्गों को अपनाएंगे तो आपको पूर्ण विवेक मिलता ही जाएगा। जो बेसिक चीजें हैं वो बता दिए हैं, असंगोयम पुरुष, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, और विवेक ज्ञान ऋते ज्ञानानुमुक्ति, ये सारे कुछ बता दिए हैं। लेकिन अब कहते हैं कि जीवन जीते वक्त आपकी जीवन शैली इस तरह चलनी चाहिए। ये हर एक सूत्र एक एक बिंदु पे टिका हुआ है। चतुर्थ अध्याय में 32 आपको मिलेंगे सूत्र, बिल्कुल 32 सूत्र मिलेंगे। इसमें 22-25 सिद्धांत मिलेंगे। मुझे स्पष्ट गिनती करना चाहिए था, मैंने गिनती नहीं कर पाई, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम बिंदु लगा के जाएंगे, हमारे जीवन में कितने विचार उतरने चाहिए जिससे हमें लाभ मिलेंगे। ये 32 सूत्र नहीं है, ये 32 मोतियों की माला है, आप समझ लेना चाहिए। पहली मोती पकड़ते हैं
पहली मोती से क्या हमें मिलता है? राजपुत्रवत् तत्वोपदेशात। इसी सूत्र से पहले आप लिखिए, आप जिनके पास पेन है, तत्व उपदेशों के श्रवण मनन निधिध्यासन की चाह रखें। तत्व उपदेश के श्रवण मनन निधिध्यासन की चाह रखें। जिनकी छूट जाती है कोई बात नहीं, मैं तो जब कक्षा समाप्त होता है उसकी समरी आपको डाल देता हूं, तो उससे आप समझ सकते हैं और दूसरों को पढ़ा सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं। अगर न संभव है लिखना कोई बात नहीं। तो तत्व उपदेशों के, जो तत्व उपदेश आपको किए गए हैं कहीं से भी मिले कोई बात नहीं, उनका श्रवण भी करें, बड़ी श्रद्धा के साथ सुने, मनन भी करें, कुछ समय निकालेंगे तभी मनन होगा। केवल वो घर गृहस्थी के कार्य में लगे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। कुछ समय आपका अपना होना चाहिए जिसमें आप एकांत बैठे, हाँ, पढ़े हुए विषयों को मनन करें, कुछ सूत्रों की आवृत्ति करें, हाँ, कुछ ध्यान करें। तो इसलिए इसको मनन एकांत में ही होता है। नहीं तो सुबह से उठा, घर के काम लगे, ये काम किए, वो काम किया, अपने लिए कोई समय ही नहीं है, नहाते धोते टाइम खत्म। तो इसलिए ये कहता है कि तत्वोपदेश का श्रवण करें, मनन करें और निधिध्यासन शब्द का अर्थ आचरण करें। तो इसकी अगर चाह रखेंगे तो जीवन में परिवर्तन होगा, तो आप पूर्ण विवेक ज्ञानी बन सकेंगे। चतुर्थ अध्याय का अर्थ है पूर्ण विवेक ज्ञानी बनने के कुछ बिंदु, कुछ उपदेश। तो ये 25-26 उपदेश होंगे। अब देखते हैं पहले उपदेश में क्या कहते हैं। राजपुत्रवत् तत्वोपदेशात्, राजपुत्रवत् तत्वोपदेशात्, ये क्या कहता है कि राजपुत्र के समान, वत् का अर्थ समान, तत्व उपदेशात्, तत्व उपदेश से आपको पूर्ण विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। हर सूत्र के अंदर अंत में लगाएंगे कि पूर्ण विवेक ज्ञान की प्राप्ति इस तरह हो सकती है। पहले एक बिंदु, इस बिंदु को पहले समझते हैं एक आख्यान के माध्यम से, कथा के माध्यम से। राजा और उसके सेवक होते हैं। जिस सेवक को बढ़िया पैसे नहीं मिलते हैं वो राजा पे नाराज रहता है। जैसे किडनैपिंग होती है तो उस तरह जो राजा की रानी होती है उसके पास उसके बच्चे होते हैं, नवजात शिशु। तो एक बार उसकी दासी नाराज होकर के शिशु को लेके भाग गई। अब कहां तक वो दासी को पकड़े, और उसको न मार करके दासी ने जंगल में छोड़ दिया और कहीं चल दी। अब दासी चले जाने के बाद किसी तरह संयोग से एक भील मिल गया और उस शिशु को, नवजात शिशु को देख करके वो ले गया और अपने पास पालने लगा और अपने बच्चों के साथ वो खेलने लगा। धीरे धीरे उसको सभी सिखा दिया, विद्याओं से निपुण हो गया। तो एक बार उस जंगल में राजा के मंत्री गए हुए थे। उस मंत्री ने उसको देखा और समझा कि बिल्कुल हमारे राजा जैसे दिखाई पड़ता है, हट्टा कट्टा। क्योंकि राजा जो होता है, राजती राजा, राजदीप्तो, वो ज्ञान से, विद्या से, शरीर से बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है वो राजा होता था प्राचीन काल में। लेकिन एक राजा की परंपरा पड़ गई, ये गलत हुआ। वैदिक काल में राजदीप्तो धातु से राजा बनता था। तो इसलिए परंपरा तो बिगड़ी कहीं से, इसलिए हट्टा कट्टा राजा कहते हैं। हट्टा कट्टा शरीर, ये टेढ़ा मेढ़ा शरीर वाला, हम जैसे शरीर वाला राजा नहीं होता है। ये हम वैदिक साहित्य की बात करते हैं। इसको देख करके वो समझ गया निश्चित रूप से ये योद्धा जो सामने दिखाई पड़ रहा है ये हमारे राजा के बेटे हैं, और हमें पता है राजा के बेटे इतने साल से कहीं गायब हो चुके हैं। तो उसको पूछा तुम्हारी उम्र कितनी है, तो उसने साफ बता दी और इसको धीरे धीरे समझाया कि देखो उसका बेटा, भील का बेटा कैसे दिखता है, भील जैसा, फलाने का बेटा कैसे दिखता है, फलाने जैसा, और ये जो राजा मैं बुला के लाया हूं साथ में, देखो इसके साथ तुम्हारी शक्ल मिलती है या नहीं। तो तात्पर्य है डीएनए से दूसरी डीएनए में बच्चा पैदा होता है तो कहीं ना कहीं संकेत मिलता है। आपके नाखून देखिए, उसके बाप के नाखून देखिए, हाँ, आपके पैर के स्वरूप देखिए, उसके स्वरूप देखिए। इस तरह समझा दिया। तो थोड़ी देर समझने के बाद राजा का बेटा समझ गया कि निश्चित रूप से और मैं क्या हूं ना, राजा का बेटा हूं। अब जब भील से पूछा गया, भील ने सत्य बता दिया
क्योंकि भील सत्य नहीं बताता तो उसकी जान भी खतरे में था, खतरे में थी। तो इसीलिए भील ने सत्य बताया। राजपुत्र को पता लग गया कि निश्चित रूप से वह राजा का बेटा है, और राजा को प्राप्त किया और समारोह के साथ राजा ने स्वागत किया। तो इस कथा को उठा करके क्या कहना चाहते हैं, एक बार देखिए। राजपुत्रवत् तत्वोपदेशात, राजपुत्र को जैसे तत्व का उपदेश मिल गया, तो जिस समय जिस आयु में आपको तत्व ज्ञान मिल जाए, तो उस आयु में आपको स्वयं को सुधार लेना चाहिए। ये भावना ना रखें कि बहुत सी आयु बीत गई, छोटी सी आयु में कुछ नहीं हो सकता। बहुत कुछ हो सकता है कि अभी अगर आपके अभौतिक संस्कार बन जाए, आपके जो संचित कर्माशय है उस पर ढक्कन लग जाना है, वो कारक नहीं बनेगा। यही कर्माशय अगला जन्म निर्धारित करेगा। तो इसीलिए ये कहता है राजपुत्रवत् तत्वोपदेशा, जब भी तत्व का उपदेश मिले और तब उसको ग्रहण करिए, इसी से पूर्ण विवेक की प्राप्ति हो सकती है। तो उस समय आपको क्या समझना है कि ये प्रकृति क्या है, और प्राकृत जड़ धर्मों से हमारा कैसे हमारी आसक्ति बनी हुई है, और प्रकृत और प्राकृत जड़ धर्मों के अतिरिक्त मैं कैसे शुद्ध बुद्ध नित्य चैतन्य आत्मा हूं, और मुझे अपने आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो इस भावना से आप ओतप्रोत हो जाइए, तभी ये पूर्ण विवेक की प्राप्ति हो सकती है। नहीं तो अब बुढ़ापा में क्या सुनना, क्या नोट करना, क्या किताबें खरीदनी, फिर किताब हमारे मर जाने के बाद ये किताबें कहाँ जाएगी, फलाना चीज कहाँ जाएगी, ये सब सोचना मत। क्योंकि इलाज करने वाला डॉक्टर ये नहीं सोचता इसी बुढ़े आदमी की इलाज करके मुझे क्या मिलेगा, अब ये तो 1 साल भी जिंदा नहीं रहेगा, इतना पैसा क्यों इसके पीछे लगा रहे हैं इसके परिवार वाले। ये भी नहीं कहता परिवार वालों को, और ये भी नहीं कहता मैं क्यों व्यर्थ श्रम करूं, जवान के पीछे श्रम करूं, वो नहीं कहता। उसका धर्म है कि आरोग्य करना। तो उसी तरह आपका धर्म है कि किसी तरह आपको पूर्ण तत्व ज्ञानी बनना है। ये नहीं सोचना कि इतने पैसे में क्यों बुक में खर्चा कर रहा हूँ, इतनी नोट्स बुक क्यों बना रहा हूँ, इतनी चीजें क्यों खरीद रहा हूँ धर्म से संबंधित, ये नहीं सोचना। आपके जाने के बाद वो कुछ भी हो, आपको तो खुशी दे रहे हैं, उन पदार्थों से खुशी मिल रहा है, तो निश्चित रूप से खुशी मिल रही है, तो निश्चित रूप से उनका संग्रह करिए और उनका आनंद लीजिए। तो अब ये सूत्र आपको समझ में आ गया होगा कि तत्वोपदेश के श्रवण करिए, मनन करिए, निधिध्यासन करिए। तुरंत तो राजा का बेटा नहीं समझ गया होगा कि मैं राजा का बेटा हूं, तो कोलभील को पूछा होगा, कई दिन लगाया होगा, कई एक्सरसाइज मानसिक उसने की होगी, इसके बाद फिर आखिर में उन्होंने राजा को फिर समर्पित कर दिया। तो इसी तरह हमें वर्षों श्रम करके प्रकृति प्राकृत धर्मों में हमारी आसक्ति, और इन दोनों धर्मों से हम कैसे नित्य शुद्ध बुद्ध चेतन मुक्त आत्मा है, ईश्वर हमारी खोज होनी चाहिए, हमारी यात्रा होनी चाहिए। तो ये एक बढ़िया सूत्र है, आपको ध्यान रखना चाहिए। किसी भी आयु में अगर आपको ज्ञान के कहीं स्रोत मिलता है तो उसमें जॉइन करिए, उसका लाभ लीजिए। अब दूसरा सूत्र देखिए। इस सूत्र के ऊपर जो हेडिंग है वो है कि अप्रामाणिक स्रोत से भी ज्ञान का ग्रहण करें। अप्रामाणिक स्रोत से भी ज्ञान का ग्रहण करें। प्रामाणिक स्रोत से ज्ञान ग्रहण करें, जो ऑथेंटिक स्रोत है, और अप्रामाणिक स्रोत से भी ज्ञान का ग्रहण करें। सूत्र पढ़ते हैं। पिशाचवदन्यार्थोपदेशेऽपि पिशाचवदन्यार्थोपदेशेऽपि पूर्ण विवेक सिद्धि। ये पंक्ति आपको हर सूत्र के बाद में लगानी है कि पूर्ण विवेक सिद्धि पिशाच के समान अन्यार्थोपदेश। अन्यार्थ से मतलब है कि अन्यार्थ से दूसरों को जो उपदेश दिए जा रहे हैं, उपदेश आपके लिए नहीं है, लेकिन उपदेश दूसरों को दिए जा रहे हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके छोटे पोते पोती लोग हैं, वो विज्ञान के बारे में क्या पढ़ रहे हैं, सृष्टि के बारे में क्या पढ़ रहे हैं। अगर कोई नई बातें आपको मिलती हैं, आप निरपेक्ष रूप से बैठ करके उसको ग्रहण करिए। कल जैसे अनुराधा मैडम जी ने बढ़िया सूत्र स्पष्ट किया कि इकोनॉमिक्स के जरिए भी अगर हम मान लेते हैं, इकोनॉमिक्स के जो रूल है कि C=1, तो उस पर फॉर्मूला से हम अप्लाई करके इन्फिनिट तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरह ये हमारा विषय नहीं है,
लेकिन न होने पर भी, दूसरों के लिए उपदेश दिए जाने पर भी, दूसरी विद्या को आपको, दूसरी विद्या में आपका प्रवेश हो जाने पर भी, दूसरी विद्या को समझ लेने पर भी, तो उसमें जो गृहीत उपदेश है उसका ग्रहण करें। ये उपाख्यान को समझने के बाद विषय स्पष्ट हो जाएगा। किसी विद्यार्थी को जंगल में गुरुकुल होते थे, अध्यापक भली भांति तत्व ज्ञान का उपदेश दे रहे थे, ट्रेनिंग कैंप लगते हैं, तो उस कैंप में 25 दिन 1 माह का कोर्स होता है, तो उसमें तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो एक कोल भील जो है उसके मन में श्रद्धा हुई, एक बार देखें पिशाच, जिसे पिशाच कहते हैं, पिशाच शब्द का क्या अर्थ है? कोई भूत प्रेत नहीं है। पिशित कहते हैं खून को, और खून का जो आचमन करता है, यानी खून को जो पीना चाहता है, अर्थात मांस खाना चाहता है, उसका नाम पिशाच है। तो मांस भक्षी जितने व्यक्ति हैं वो सब पिशाच कहलाते हैं। तो इसलिए भील ले लीजिए, पिशाच शब्द के ऊपर भील ले लीजिए, और संस्कृत में इसका अनुवाद कैसे होगा? पिशितम यानी रक्तम, आचमति आचमनम करोति पिशाच, जो खून का आचमन करता है, खून को पीता है, वो पिशाच है, वो मांस भक्षी पुरुष है। तो उस मांस भक्षी पुरुष के मन में विचार आया, अरे थोड़ा छिप करके बैठा, क्योंकि सामने जाएगा तो शिष्ट व्यक्ति अशिष्ट व्यक्ति को दूर भगाएंगे, ये कहीं हमारी हत्या न कर दे। तो छिप करके किसी तरह वो सुनता रहा, और सुन करके कुछ थोड़े बहुत उपदेश उसको प्राप्त हो गए, और मन, एक उम्र होती है, उस उम्र में व्यक्ति ढल जाता है, 40 के बाद आध्यात्मिक ओर व्यक्ति झुक जाता है, उससे पूर्व तो उसको दिन दुनिया दिखती ही नहीं है। तो इसलिए ये कहता है कि अन्यार्थोपदेश, दूसरों को उपदेश दिए जाने के समय पर पिशाच बैठ करके उसको सुना, वो नरभक्षी ने सुना, और सुन करके उसको विवेक ज्ञान धीरे धीरे हो गया। पशु हत्या उसने छोड़ दी, और पशु हत्या छोड़ दी, थोड़े बहुत मेडिटेशन करने लगा, और धीरे धीरे उसका जब शरीर शांत हुआ तो उसके कर्माशय पे तब तक पड़ चुका था, आवरण ढक चुका था, उसको नया जन्म अपने संस्कार के बल पे मिला। एक कथा आपने सुनी, अजामिल। अजामिल ने आखिरी वक्त पे नारायण नारायण का स्मरण किया, जिंदगी भर तो कुछ किया ही नहीं था, आखिर में स्मरण किया। अब बहू को बार बार बुलाया, अब बहू सुनने के लिए तैयार नहीं है, और बेटे को बुलाया, बेटा भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अरे 10-5 दिन 1-2 साल कोई सेवा कर ले, बड़ी देर तक अगर बीमार में पड़े रहे सेवा कौन करे? तो धीरे धीरे वो बेटे का नाम पुकारता रहा। बहू तो पराया बेटी होती है, बहू की इतनी श्रद्धा नहीं होती है सास पे, अब बेटे की श्रद्धा होती है। जब बेटा ही नहीं सुना, आखिर में उसने सोचा कि इस नारायण शब्द का अर्थ है अपो नारायति प्रोक्ता, यानी ये संपूर्ण जो ब्रह्मांड है उसका नाम है आपह नारा, और उस नारा में जो विचरण करता है, अयन करता है, वो नारायण संपूर्ण सृष्टि में विचरण करने वाले, हे सर्वव्यापक परम पिता, आप ही मेरे रक्षक हो, क्योंकि संसार में कोई साथ ही नहीं दे रहा है। तो इसलिए अब ये बात इस तरह उसको ये नारायण शब्द मेडिटेशन में ले गया, और वर्षों उसने 6 माह 1 साल उसका जप करता रहा, और निश्चित रूप से शरीर शांत हो जाने के बाद उसका कर्माशय जो था, संचित कर्माशय जो फल देने वाला था, बड़ा गर्हित व्यक्ति था, हजारों हत्या उसने की थी, लेकिन उसका कर्माशय जब शिथिल हो गया तो फिर उसको अपने अभौतिक संस्कार के बल पे जन्म मिला, फिर विकास हो करता हुआ चला गया। लेकिन जो पुराण में कहा गया आखिर वक्त में राम नारायण का नाम लेकर के वो मुक्ति को प्राप्त कर ली, लेकिन ये गलत है। मुक्ति की प्राप्ति इतनी आसानी से नहीं होती है, अच्छे जन्म की ओर उसने कदम रखा और उससे मुक्ति उसके लिए आसान हो गई, ये कहने की बात है। अब वही बात यहाँ कह रहे हैं, अन्यों को उपदेश दिए जाने पर पिशाच जैसे बैठ करके उसको सुना, और उन्होंने पशु हत्या या प्राणी हत्या छोड़ दी और साधना में निमग्न हो गया, जीवन को सुधार दिया। तो उसी तरह दूसरों को उपदेश दिए जाने पर भी, आपका विषय न होने पर भी, अगर गृहीत कुछ विषय है तो बड़ी पैनी नजर से आप कुछ समझने की कोशिश करें कि हाथ में जर्म्स हैं, हाथ साबुन से धो करके आपको खाना है। अगर डरते हैं, मोबाइल से बहुत संपर्क हो जाते हैं, इन चीजों से आप डरेंगे तो निश्चित रूप से पीछे रह जाएंगे। जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, हमें इसमें जुड़ करके भागीदारी दिखानी चाहिए। कहीं ना कहीं ये कह रहा है
कि जो अप्रामाणिक स्रोत है जिसमें आपका प्रवेश नहीं, उस स्रोत में अगर कहीं प्रवेश हो जाता है, संयोग मिल जाता है, तो उसका लाभ लें, तो उससे भी आपको पूर्ण विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अब हमारा समय समाप्त की ओर है। अब हम तीसरे और चौथे सूत्र को शीघ्रता से पढ़ते हैं। आवृत्ति रसकृत उपदेशात, ये दो सूत्र महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको लेके चलेंगे। आवृत्ति रसकृत उपदेशात, असकृत का मतलब बार बार, सकृत एक बार, असकृत बार बार, संधियां हटाने से असकृत शब्द निकलेगा। एक बार उपदेश देने पर ज्ञान तो होगा ही नहीं। जब कहा एक बार सांख्य शास्त्र आपने सुन लिया, ज्ञान नहीं होगा। अगर बार बार सुनेंगे, 2-4 बार, फिर इस पे चिंतन मनन निधिध्यासन करेंगे, तभी कुछ होगा। तो ये कहते हैं कि इस तरह माँ ने कहा कुछ तो समझ में नहीं आया, आज जो आपने बताया वो भूल गया, कल भी भूल जाने वाला है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? तो कहते हैं आवृत्ति असकृत उपदेशात, यानी बार बार इन शास्त्रों का, इन विचारों का, इन सिद्धांतों का आप सिद्धांतों की आप आवृत्ति करें, सिद्धांतों का अभ्यास करें और जीवन में उतारें, तभी ये आपको पूर्ण विवेक ज्ञान की ओर ले सकते हैं। लेकिन 1-2 बार पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है, बार बार इसमें आपको आवृत्ति करना चाहिए। उदाहरण है वैराग्य, एक बार सुन करके वैराग्य की प्राप्ति नहीं होगी। उदाहरण तत्व ज्ञान, एक बार सुनकर के तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। आपने जितना सुना उसको आवृत्ति करिए, फिर और कहीं स्रोत से उसको पढ़ने का या इस तरह जुड़ने का अवसर मिले, उससे लगे रहिए, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो ये तीसरा जो सूत्र है उसकी हेडिंग है जो हमने अभी पढ़ा कि तत्वोपदेश का अभ्यास, तत्वोपदेश का बार बार अभ्यास करना चाहिए, तभी जा करके कुछ लाभ मिलता है। और 1-2 बार पढ़ करके शिथिलता अगर जीवन में आ जाए तो कोई लाभ नहीं है। जो नोट्स आप बनाते हैं उसको भी आप पढ़िए, और कक्षा समाप्ति के बाद भी आप जिनसे पढ़े उनसे भी पूछिए, औरों से और भी संपर्क रखिए, क्योंकि व्यक्ति वक्ता या विद्वान दो हो जाने से विचारों में भिन्नता होती है और बहुत बढ़िया समझ में आती है चीजें, सिद्धांत समझ में आते हैं, ये ध्यान भी रखिए। तो इसलिए आवृत्ति असकृत उपदेशात, उपदेश की असकृत आवृत्ति जीवन में अगर होगी तो पूर्ण विवेक ज्ञान होगा, अन्यथा संभव नहीं है। आते हैं चौथे सूत्र पे, इसको पूरा करके समाप्त करते हैं। पिता पुत्रवत दुभयोर दृष्टत्वात्, पिता और पुत्र इन दोनों को, इन दोनों की उभयोर दृष्टत्वात्, इन दोनों के देखे जाने से, पिता पुत्र इन दोनों के देखे जाने से क्या होता है? वैराग्यवान होकर विवेकी हो जाता है। पिता को बड़ी बारीकी से घर में रहते हुए बच्चों की जो उत्पत्ति, बच्चों का जब जन्म होता है वो भी देखें, और जन्म के साथ कैसे बच्चा विकास को प्राप्त करता है, और बालक जब ज्ञानी तत्व ज्ञानी की ओर बढ़ता है वो भी देखें, किस तरह पिता जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, जो सम्मान आपको जीवन में मिलता था वो सम्मान कैसे आपसे छीन लिया जाता है। इंदिरा माता जी बैठी है, जब वो बैंक के मैनेजर रही होगी तो उस समय कितना बढ़िया सम्मान, रिटायर्ड के दूसरे दिन से आप देखिए सम्मान कोई पूछता ही नहीं है। जैसे हमारे परिवार के बच्चे नाती पोते पूछते ही नहीं है, तो कोई आपके मित्र आपसे पूछते ही नहीं है, कहाँ से वो आपकी जो सारी क्रेडिट कहाँ से खत्म हो गई पता नहीं लगता। तो कहीं कहीं जीवितावस्था में ऐसे क्रेडिट जब चली जाती है बड़ा दुख होता है। तो इसको बार बार मनन करिए, पिता भी मनन करें कि एक पैदा हो रहा है, और पुत्र भी मनन करें कि एक जीर्ण शीर्ण होकर के मृत्यु को प्राप्त कर रहा है। तो इस तरह अपने परिवेश में आसपास के, इस सूत्र का जो है की जो हेडिंग है, आनुषंगिक परिस्थितियों से आत्मज्ञान प्राप्त करें। जरूरी नहीं शास्त्र पढ़ के गुरु उपदेश से आपको ज्ञान हो जाए, इसके अतिरिक्त आप भी श्रम करें, हाथ पैर और भी मारिए, और आनुषंगिक परिस्थिति जिन परिवेश में आप रहते हैं उससे भी विभिन्न ज्ञान प्राप्त करें कि मृत्यु की भयावहता, कर्म फल की व्यवस्था, और किस तरह जीर्ण शीर्ण हो करके हम अपने सम्मान को खोते हैं और आखिर में मृत्यु को प्राप्त करते हैं। इसको देखते ही आपको पूर्ण तत्व ज्ञान हो सकता है। मैं समझता हूँ इस 25 सिद्धांत को अगर जीवन में हम अपना लेते हैं तो निश्चित रूप से तत्व ज्ञान की ओर एक कदम हमारा बढ़ सकता है।
और हम तो मंद हैं, धीरे धीरे हमारी यात्रा होती है। लेकिन ये जो आज पढ़े 4 सूत्र, ये महत्वपूर्ण सूत्र हैं और इनका अभ्यास मनन चिंतन करें। आज हमारी संख्या कितनी है? एक प्रश्न भी आया है। आज हमारी संख्या है 28। ठीक है, आशानुरूप है। एक प्रश्न किन्हीं का है। अब उसको देख करके उत्तर देंगे बाद में। अब समय समाप्त हो चुका है। ऑलरेडी 1 मिनट अत्यधिक, 5 मिनट एक्स्ट्रा हमने रखा है। तो आइए शांति पाठ करते हैं और इस पे ग्रुप खोलता हूँ, आप अपने विचार रखिए। तत्व ज्ञान की ओर हम चलते हैं और ये चौथा अध्याय को बड़ी एकाग्रता के साथ एक भी कक्षा मिस न करें, क्योंकि अभी हमने सूत्र पढ़ा उपदेश्योपदेष्टृत्वात् तत्सिद्धि। तत्ववेत्ता गुरु और पूरी एकाग्रता रखने वाले शिष्य के माध्यम से अगर हमारी यात्रा होती है तो हम जीवन मुक्त बन सकते हैं। जीवन मुक्त नहीं तो मुक्ति संभव ही नहीं है। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। वैदिक अभिवादन आप सभी लोगों को, सब प्रेम नमस्ते। एक पति पत्नी खूब बात आचार्य, करते हैं। हाँ, आगे बात न करें। मैं चाहती थी, अगर 2 मिनट आप समय दो तो। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। हाँ, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।